अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन। इसमें हमने अब तक अलाइनमेंट पढ़ ली है, ठीक है, बैलेंस पढ़ लिया है। आज हम इसको देखेंगे कंट्रास्ट क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में। सबसे पहले व्हाट इज़ कंट्रास्ट, कि कंट्रास्ट है क्या। कंट्रास्ट इज़ अरेंजिंग ऑपोजिट एलिमेंट्स टुगेदर, के मुखालिफ चीज़ों को इकट्ठा रखना, उसे हम कहते हैं कंट्रास्ट, ठीक है। अब एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन क्या है, वो हमने पहले पढ़ लिए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रफ़ वर्सेस स्मूथ टेक्सचर, किसी भी रफ़ चीज़ को और स्मूथ चीज़ को इकट्ठा रखना, ठीक है, उसे हम कह सकते हैं वो है कंट्रास्ट। जैसा कि ये आपके सामने एक एग्जांपल है स्मूथ टेक्सचर के, इसमें ब्लैक एंड वाइट स्मूथ कंट्रास्ट क्रिएट किया गया है, इसे हम कहते हैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें वाइट कलर ना होता या इसमें अगर ब्लैक कलर ना होता, तो अगर वाइट कलर नहीं होता तो इसने सब ने ब्लैक शो होना था, और अगर इसने वाइट कलर ना आता तो इसने ब्लैक शो होना था, और ब्लैक ना होता तो इसने वाइट शो होना था। तो इसी तरह हमें फिर ये पता नहीं लगना था कि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का पर्पज़ क्या है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है या नहीं है, यहाँ से हम गुज़र सकते हैं या नहीं गुज़र सकते, ठीक है। तो ये क्या एग्जांपल है स्मूथ के। इसी तरह ये हमारे पास है रफ़ के एग्जांपल, रफ़ टेक्सचर के एग्जांपल। इसमें ये स्मूथ नहीं है, कोई ये सीक्वेंस के साथ नहीं है, कहीं पे ब्लैक शो हो रहा है, कहीं पे वाइट शो हो रहा है, ठीक है दो ही कलर, है दो ही कलर कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, ठीक है। लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा कि इसमें ये स्मूथ है, कि क्लियर कट नहीं है, तो ये स्मूथ नहीं होगा, इसका मतलब है ये रफ़ है। इस तरह एग्जांपल है स्मॉल वर्सेस बिग टेक्सचर। इसमें ये जो रफ़ टेक्सचर की हमने एग्जांपल लिया है, ये इसको हमने, ये बड़ा है, ठीक है, ये पिक्चर बड़ी है। इस तरह स्मूथ टेक्सचर जो है उसकी पिक्चर छोटी है, तो ये बिग वर्सेस स्मॉल टेक्सचर का भी एक कंपैरिजन हो गया इधर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंट्रास्ट कंटिन्यू है, इसमें क्रिएटिंग इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप बिटवीन विजुअल एलिमेंट्स। अब कंट्रास्ट का पर्पज़ क्या होता है, कंट्रास्ट का पर्पज़ होता है कि एलिमेंट्स जो हैं जो हमें दूसरे को शो हो रहे हैं, ठीक है, देखने वाले को शो हो रहे हैं, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान एक इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप ड्रा करना, एक आई कैचिंग रिलेशनशिप उसके अंदर ड्रा करना, कि जो बंदा उसे देख रहा है वो उसकी तरफ देख के महजूज हो, ठीक है। दूसरा हेल्प ह्यूमन आई टू डिफ्रेंशिएट अमंग डिफरेंट एलिमेंट्स। अब कंट्रास्ट का क्या पर्पज़ होता है, फॉर एग्जांपल अब अगर सारे ही एलिमेंट उनका सेम कलर होगा तो उनके डिफ्रेंशिएट हो ही नहीं सकेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दो सर्कल हैं, ठीक है, अब दोनों सर्कल का अगर ब्लैक कलर है तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकेगा। अब अगर एक सर्कल है, एक स्फीयर है, या उसका भी अगर ब्लैक कलर है, ब्लैक के ऊपर है, तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो सकेगा। इस तरह अब अगर हम एक का ब्लैक कलर कर दें, एक का कोई और कलर कर दें, वाइट कर दें, ठीक है, या येलो कर दें, या दोनों का कलर एक का वाइट येलो कर दें, एक हम वाइट कर दें, या एक का रेड कर दें, तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, डिफरेंट चीज़ों को शो ऑफ करेगा, ठीक है। तो वो डिफरेंट विजुअल होगा, जिससे हम कलर भी उस तरह का यूज़ करेंगे कंट्रास्ट के लिए कि वो हमें आई कैचिंग पॉइंट लगे। जैसा कि ये एक पिक्चर है, अब इसमें सेंटर में एक सर्कल है जो कि ब्लैक कलर का है, ठीक है, और साइड पे इस फूल की पत्तियां हैं, ठीक है, उनको अब डिफरेंट कलर दिया गया, कहीं डार्क ब्लैक है, ठीक है, कहीं पे वाइट है, कहीं दोनों का कंट्रास्ट यूज़ हुआ है, तो वो क्या कर रहा है, एक आई कैचिंग पॉइंट है। अगर ये सब का सब ब्लैक होता या सब का सब वाइट होता तो क्या होना था कि वो आई कैचिंग नहीं होना था, हमें डिफ्रेंशिएट ही नहीं होना था कि ये फूल है या नहीं है। अब ये फूल हमें क्यों नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें एलिमेंट्स जो हैं उनको डिफ्रेंशिएट किया गया है। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास है हाउ टू क्रिएट कंट्रास्ट, के हम कंट्रास्ट को कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले कंट्रास्ट क्रिएट बाय वेरिंग इन साइज़। अब साइज़ डिफरेंट हो सकता है, तो हम
जो कंट्रास्ट है वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसा कि ये एग्जांपल है, इसमें हमने 4 सर्कल्स लिए हैं, ठीक है। 3 सर्कल्स का साइज़ सेम है और 1 जो अपर राइट साइड पे है उसका साइज़ डिफरेंस है। तो बेसिकली जो डिफ्रेंशिएट है उसको ही हम कंट्रास्ट कहते हैं। अब ये साइज़ में है तो साइज़ में डिफ्रेंशिएट है तो ये कंट्रास्ट है। इस तरह आगे शेप्स, शेप में कंट्रास्ट कैसे आ सकता है। जैसे ये एक शेप है, इसमें 3 हमने सर्कल्स लिए हैं, ठीक है। एक इसमें स्टार्स है अपर राइट साइड पे, तो ये क्या है, डिफ्रेंशिएट क्रिएट कर रहा है। एक स्टार है और 3 सर्कल्स हैं, ठीक है। तो ये अब सर्कल शेप्स का कंट्रास्ट क्रिएट हो रहा है, डिफ्रेंशिएट है, ठीक है। इस तरह वैल्यू और कलर, अब कलर लाइट और डार्क भी हो सकते हैं। जैसा कि आपके सामने एक एग्जांपल है शेड और कलर की। जो शेड है उसमें सर्कल हैं, चारों के चारों सर्कल हैं, लेकिन उसमें एक डिम ब्लू कलर है, डिम स्काई कलर है, ठीक है। तो ये शेड को शो कर रहा है। इस तरह जो कलर है, अब प्योर कलर में ये होता है कि उसमें शेड्स नहीं होते, उसमें कलर डिफ्रेंशिएट होता है। जैसे कि इसमें 4 सर्कल्स ही हैं, लेकिन इसमें 3 ब्लू कलर के हैं और एक ऑरेंज कलर को शो कर रहा है, तो ये भी एक कंट्रास्ट है। तो बेसिकली ये कलर बेस कंट्रास्ट है। सो आज के लिए बस इतना ही। HX ग्राफिक्स को इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।